सतनाम जी। आज का बहुमूल्य विषय है, इस जिंदगी में सतगुरु की जरूरत क्यों होती है। शरीर के अंदर जितनी जरूरत सांस की है, सांस माने प्राण की है, उतनी जरूरत इस जिंदगी में, इस संसार में रहने के लिए सतगुरु की जरूरत है। सतगुरु कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता, साधारण या कोई अजीबोगरीब स्थिति में दिखने वाला सतगुरु नहीं होता है। सतगुरु हम जैसा, आप जैसा प्यारा, न्यारा, नेक, ईमानदार, सच्चा इंसान होता है। पर हम क्या करें, हम तो दुनिया दुनिया, दर दर, दरबार दरबार और जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में केवल अपनी मनोकामना, अपनी अभिलाषाएं और अपनी इच्छाओं को लेकर भागते रहते हैं, और ये पता भी नहीं हमें कि हम क्यों भाग रहे हैं। और भागना तो एक लाजमी है, परंतु हमारी जेब में एक दिव्य प्रकार का चश्मा होता है जो हम दरबार में जाके पहन लेते हैं। कोई हरा चश्मा पहनता है, कोई लाल चश्मा पहनता है, कोई काला चश्मा पहनता है, कोई पीला चश्मा पहनता है। उन्हीं चश्मों के रंग के आधार पे तुम उस सतगुरु को जांचते पड़तालते हो, पर तुम्हें नहीं पता कि सतगुरु तुम्हारे इन चश्मों की रोशनी और रंगीनता से विभिन्न प्रकार की रोशनी लेकर बैठा है। वो तुम्हारे उस जिगरे की बात को जानता है, तुम्हारे दिल की उस बात को जानता है जो तुम बंद कमरे में करके बैठ चुके हो। बस वो एक लाज, शर्म, मर्यादा, अपनापन समझ के शांत है। सतगुरु की ओट में जाना तुम्हारा भाग्य है। पर हम क्या करते हैं, छोटी मोटी चीजों को लेकर इस संसार की दुनियावी बातों में फंसकर आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं हम कि सतगुरु को सतगुरु ना समझकर एक छोटा मोटा ओझा, तांत्रिक या कुछ विभिन्न प्रकार की शक्तियों का जानकर, सिद्धियों का जानकर बस अपनी एक छोटी मदद कर लेते हैं। पर असली मदद वो है जब तुम इस जन्म से लेके मरण के मोक्ष तक सतगुरु के साथ रहो। जैसे कहते हैं ना, जीवन में एक पति होता है, ऐसे ही जीवन में एक सतगुरु होता है जो अध्यात्म का मार्ग दे। जब आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के पति और पत्नी हो जाएं, तो समझिए आपका जिस्म क्या है। ऐसे ही मेरे जीवन में सतगुरु एक आए, और आज तक मैंने इनका पड़ला, इनके दामन को, इनके चरणों को पकड़ रखा है। कितना दुख आए, कितना परेशानी आए, दुनिया समाज मुझे कुछ जो मर्जी कह जाए, पर मैंने अपने सतगुरु का पल्ला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं ना, मेरे लिए तो ये सतगुरु है। मेरे साथ पता है कि क्या घटित हो रहा है और क्या नहीं। तो मेरे 25 साल पूरे होने वाले हैं 2 अक्टूबर 2023। लोगों की शादी की सालगिरह की एनिवर्सरी होती है 25वीं, मेरी अपने सतगुरु के साथ। जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा, क्या दिखा, क्या नहीं, क्या मिला, क्या खोया, सब मुझे अनुभूति है। पर मैंने अपने सतगुरु को नहीं छोड़ा, दुनिया जो मर्जी कहे, क्योंकि दुनिया किसी की सगी नहीं है, किसी की नहीं। नानक जी प्यारे बोलते रहे कि असल नाम शब्द है। नानक जी को भी दुनिया ने क्या क्या कहा, पर जिसने सतगुरु को पहचाना वो तर गया। आज सिख पंथ निखर रहा है इसी बुनियाद पे, नाम शब्द की बुनियाद पे, सतगुरु की मर्यादा और लाज रख के। सदैव जिंदगी में मान ना कर सके तो अपमान भी ना करें, क्योंकि कर्म की लेखनी है। सतगुरु सदैव यही समझाते और बताते हैं, मेरे सतगुरु ने सदैव यही समझाया कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मात्र तुम कर्मों का भोग भोग रहे हो। तुम बड़े सरलता से सतगुरु की शरण में बैठ के उसके सत्संग को सुनकर आगे बढ़कर अपने कर्म बोझ को निपटाते हुए बड़ी सरलता से
आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी आस औलाद भी निखरेगी। तुम तो निखरोगे निखरोगे, तुम्हारे मूल ब्याज भी निखर जाएंगे। पर हम क्या करते हैं? हम इंद्रियों के भोग में दिन भर लिप्त रहते हैं, दिन भर लिप्त। आंखों का काम है अप्सराएं देखना, कान का काम है चुगलियां सुनना, मुंह का काम है बस बर्बादी बकना, और दिमाग तो बस इन सब का निचोड़ा हुआ काम कर देता है, अपना निर्देशन देना। 9 इंद्रियों से परे हटें। सदगुरु कहते हैं मन चित बुद्धि अहंकार लोभ ईर्षा मोह माया से परे हूं मैं। और हम लोग बुद्धि से जांचते हैं सतगुरु को जाकर, तराजू ले जाते हैं मन और चित्ती बुद्धि अहंकार का कि देखे तराजू में गुरु कितना इंपॉर्टेंट है भी शक्ति नहीं है। अरे तुम नहीं जांच सकते, कौन सा मीटर लेके आते हो तुम जांचने के लिए सतगुरु को? उसको जांचने का एक ही मीटर है, प्रेम और विश्वास करुणा। जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम और विश्वास और करुणा झलक जाएगी ना, उस दिन सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा एक ही द्वार से। क्योंकि क्या कर शास्त्र कहता है घट घट राम है, घट घट राम है, बस जगाने की प्रेरणा आनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं प्रवचन सुने, सीधे सतगुरु को ना अपनाएं। जीवन में एक ही आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, आध्यात्मिक, जो सदैव आपको पिता रूप में समझाए, बताए, बैठाए और मनाए। पर आज तो कथा कथित एक गुरु पकड़ा नहीं, दूसरा छोड़ा नहीं, तीसरा अपनाया नहीं, पांचवा ढूंढा नहीं, ये चल रहा है खेल। मेरे प्यारों समझ जाओ, मैं समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ। बाकी रजा आपके दिल की है, मन की नहीं, क्योंकि मन भी माया के अधीन है, काल के अधीन है। लोग कहते हैं ना कि मन से याद करो भगवान को। अरे जब स्टेज ही बुरा बना लोगे तो नाचने वाले भी बुरे हैं। तो मन से नहीं, परमात्मा को हृदय से याद करो। अपने प्यारों को, जिसको तुम मनाना चाहते हो ना, हृदय से याद करो। तुमने अपने वचनों से किसी को बुरा भी बोला है ना, दिल से माफ करो। देखो परमात्मा तुम्हें माफ करेगा। ये मैं वचन देता हूँ। अपना लेटर हेड ले आना, साइन कर दूंगा। ऐसा करके देखना, तुम्हें परिणाम मिलेगा इसका। जब जब तुम छल कपट निंदा द्वेष में फंसोगे तो ये पृथ्वी गोल है बेटा, घूम के तुम्हें भी मिलेगा। और कैसे? उतना ही नहीं, 2% ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें भी। छोड़ दो सारी चीजें, अपना लो सतगुरु के दामन को। पर सतगुरु से पहले माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा। मैं सच कह रहा हूं, माँ बाप की सेवा। और गहरी बात मैं आपको समझाता हूं। आपका ही समझो एक मित्र है, और आपका मित्र आपके सामने आपके माँ बाप की बुराई कर रहा है। क्या वो मित्र आपका सगा होगा? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैं आपको कहूंगा, उसी पल उसी क्षण आप उस दोस्त को, उस मित्र को, जो भी आपका, उसे त्याग दो। जो आपके माँ बाप रूपी भगवान को बुरा कह रहा है, वो क्या कल आपको छोड़ेगा? नहीं। क्यों ना वो सतगुरु ही हो। सतगुरु असल में वो होते हैं जो माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते एक करके चले, ना कि बिखेर दें। संसार पड़ा है बिखेरने के लिए, पर अपने आप को प्यारो बचाओ, जरूरी है। सच्चे सतगुरु की ओट में, उसके आंगन में बैठ के उस प्रभु, उस मालिक, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु, उस प्रभु, उस ईश्वर को याद करो। याद करने की क्रिया साधारण है, नाम शब्द जाप, नाम शब्द जाप, जो केवल सतगुरु के आंगन में बैठकर ही मिल सकता है। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, मनाही नहीं, पर कुछ सीख के तो आए। क्या सीख रहे हैं अभी तक आप? बस जाके एक भिखारी बनना, फिर बाहर आके एक साहूकार बन जाना। ये कैसी लेखनी है तुम्हारी भैया? अंतिम वक्त याद रखना कि आपको आपका यमराज लेने नहीं आए, सतगुरु लेने आए। जो व्यक्ति सतगुरु से नामदान लेता है,
4 चीजें उसे बख्शीश में मिलती हैं, गिफ्ट में। पहली चीज, उसकी पीढ़ी पे, 3 पीढ़ियों पे, उससे लेके आने वाली 3 पीढ़ियों तक पितृ दोष नहीं लगता। दूसरी चीज जो उसे परमात्मा देते हैं नाम शब्द देते वक्त, कि उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। तीसरी चीज, बहुमूल्य, उसके घर के अंदर कभी भी अन्न की और धन की तो कमी रहेगी नहीं। चौथी चीज, अंतिम वक्त में उसे स्वयं सतगुरु लेने आते हैं, यमराज नहीं। यमराज लाएंगे तो पाप और पुण्य के लेखे में जाओगे, स्वर्ग और नरक में जाओगे, और सतगुरु लेने आए तो नाम बख्शीश के द्वारा सतलोक आश्रम ले जाएंगे अपने द्वार। बड़ी सरलता से समझा रहा हूँ, बड़े प्रेम से समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मालिक ने, मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसे ही समझाया। आज दुनिया इनको शायद जादू टोना, तांत्रिक मांत्रिक आदि चीज समझे, पर हर सतगुरु के हृदय में प्यार भरा है, करुणा भरी है, और इसी करुणा और प्यार के आधार से मैं आपके सामने पैदा मौजूद हूँ। दुनिया की बातों में कभी मत आना, सदैव अपने हृदय से अपने आप को पुकारना। जिस दिन आप अपने ध्यान क्रिया योग में बैठे हो और अपने आप को देख लिया, तो समझना आपने अपना आपा मिटा दिया। आज मैं लोगों को कह दूं कि आंख बंद करके अपने आप को याद करो, अपने आप को देखो, नहीं देख पाएंगे। बच्चे, मकान, जायदाद, वो भाग गया, ये मिल गया, मोमोज खाना है, पिज्जा भाग गया, टमाटर पुटर पता नहीं क्या, पर अपने आप को नहीं ढूंढ पाएंगे। अपने आप को आप जब ढूंढ पाओगे, जब सतगुरु आपको आपके बारे में समझाएगा। पर हम समझना ही कहाँ चाहते हैं, हम तो बुद्धि लेके बैठे होते हैं कि आज मैं जल्दी मिल लूंगा गुरुजी से, आज मैं गुरुजी का हाथ काट के ले जाऊंगा, आज खोपड़ी काट के ले जाऊंगा, आज ये काट के ले जाऊंगा। अरे ससुरो, कुछ नहीं मिलना इन चीजों से। गुरु से नाम शब्द दान लो, यही तुम्हारा जीवन तारेगा। मैं धन्य हूँ राधा स्वामी मत से, श्री रविदास मत से, श्री निरंकारी मत से, विभिन्न प्रकार के संत महात्मा पलटू दास हों, राधा स्वामी जैसे गुरविंदर डिल्लो जी महाराज जी हों, जो नाम शब्द की खुमारी को जगा रहे हैं। पर हम कहाँ समझ रहे हैं, हमारी जवान में तो एक ऐसा रिमोट लगा है कि हम किसी के बारे में भी टेढ़ा कहते हैं, और ये नहीं पता भुगतना स्वयं है। उसको कुछ नहीं, उसके तो तुमने पाप धो दिए हैं, बोल बोल के, बैठ बैठ के एक अच्छा सा कर्म कर दिया है, उसके तो पाप धो रहे हो, पर तुम अपना काय बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो इसलिए किसी की निंदा चुगली ना करें, एक मूल ये बात। दूसरी, सतगुरु की शरण में बैठे, जांचने का अधिकार आपको नहीं है। आप प्रेम और करुणा लेके बैठे, सामने वाला सतगुरु हुआ तो आपका लेखा आपको दिखा देगा और बता देगा, और सिर पे हाथ रख के पुचकार के समझा देगा। आपको समझना है बुद्धि से नहीं, विवेक से। विवेक से आप समझ सकते हो अपने सतगुरु को, और प्रेम और करुणा से। इसके अलावा और कोई चीज नहीं समझने की भैया, मैं पहले ही कह रहा हूँ। जैसे बुखार जांचने का एक थर्मामीटर ही तो होता है, और कुछ थोड़ी ना होता बुखार। जितना मर्जी तुम ऐसे जांच लो, यही कह सकते हो बुखार है, पर बुखार कितने डिग्री का है ये केवल थर्मामीटर ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही संत समाज का थर्मामीटर है प्रेम, करुणा और विवेक। ठीक है मेरे प्यारो, आज से साधारण रहो, सरल रहो, अपने विवेक को जागृत रखो, सतगुरु की शरण को प्राप्त करो। इस दास की तरफ से आप सबको प्यार भरा सतनाम जी।